गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव और मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में पार्ट 4 तक पढ़े थे, तो पार्ट 4 में हम उस सेशन को आगे की ओर लेकर हम बढ़ रहे हैं पार्ट 5 की तरफ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। उसको इजी वे में हम लोग कैसे सोच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि 3 बराबर गिलास में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:4, 4:5 और 5:6 है। जैसे कि स्पिरिट पानी 3:4, 4:5, 5:6 है। इन मिश्रण को एक नए गिलास में उलट दिया गया है, तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना होगा। देखिए 3 गिलास है, पहला में जो रेशियो है 3:4 है, दूसरा में जो रेशियो है 4:5 है, तीसरा में जो रेशियो है 5:6, और बोल रहा है कि एक नए ग्लास में सबको उलट दिया जाता है मिलाकर, तो उस नए ग्लास में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन करे कि इसको उठा के दूसरे में डाल दिया जाता है, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, इस बात को ध्यान दिया जाए। 4×3 7 यूनिट, 5×4 9 यूनिट, 6×5 11 यूनिट। हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। हालांकि 7, 9, 11 तीनों अलग अलग संख्या है, तो इसको 7 को छोड़कर इसमें 99, अर्थात इसमें हम 99 से मल्टीपल कर देंगे इक्वल करने के लिए। इसमें 9 को छोड़कर 11 सते 77, इसमें 11 को छोड़ के 9 सते 63। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, 3 9 27, 3 9 27 29, और 4 से करेंगे 4 9 36, 4 9 36 3 39। इसी प्रकार 77 से करेंगे 4 7 28, 4 7 28 30, और 77 5 5 7 35, 5 7 35 और 3 38। उसी प्रकार 11 से करेंगे, 63 से करेंगे, पंक्तियां 15, 5 का 30 है 31, 76 18, और 6 के 36 है 37। अब हम जोड़ देंगे 8 7 15 5 20, 9 1 10, 10 2 12, 3 2 5 3 8 है 920। इधर कर देंगे 6 5 11 8 19, और 9 8 17 7 17 7 3 20 4 24 1 25, 3 3 6 3 9 2 11। तो जो नए बर्तन में हम मिलाएंगे, तो मेरा जो स्पिरिट और पानी का जो रेशियो होगा, वह रेशियो 920:11, अर्थात हम कहेंगे कि बॉल ऑप्शन। दोस्तों इस बात को सदा ध्यान देना है कि जब भी कहे कि इस स्टेप को उठाकर दूसरे स्टेप में डाल दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में हम चीजों को बैलेंस इक्वल कर लेते हैं, और इक्वल करने के बाद उसका हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि ए और बी दो मिश्र धातु हैं जिसमें सोना और तांबा का अनुपात 5:3 और 5:11 है। बोल रहा है कि सोना और तांबे का जो अनुपात है वो है आपका इस प्रकार 5:3 और 5:11। बोल रहा है कि इस अनुपात को मिलाकर बनाया गया है, इस दोनों धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु में। बात वही है कि दोनों को उठा के एक तीसरी बर्तन में डाल दिया जाता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े कि 5 3 8, 11 5 16, दोनों को इक्वल करेंगे। हालांकि इसमें जब हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 8 दूनी का 16, और इसमें 1 से कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर, दोनों 16 16 दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली हमने जो मल्टीपल किया 2 से, यहाँ 2 से मल्टीपल कर दिए, और कुछ हम यहाँ 1 से। इसका मतलब ये चीज को हम इधर लेके आ जाते हैं। 2 5 10, 2 3 6, 5 और 11, 10 5 15 और 11 6 17। इसके बाद
इसका मतलब कि जो नया बर्तन होगा उसमें जो रेशियो होगा 15:17 होगा। प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ 19 गुना भारी है और यहाँ 9 गुना भारी है। बोल रहा है कि इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु 15 गुना भारी हो जाए। यहाँ जो है 15 गुना भारी है। इस बात को सदा ध्यान दीजिए कि यह जो वैल्यू होता है किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा। देखिए इससे छोटा है परंतु इससे तो बड़ा है ना, और 15 में से 9 गया 6 और 19 में से 15 गया 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3:2 और 3:2 का मतलब हुआ आपका ऑप्शन डॉग, डी फॉर डॉग। पढ़ रहे हैं, बोल रहा है कि श्रीमान और श्रीमती का जो भार का अनुपात 7:8 है। कुल वजन 120 किलोग्राम है। समझेंगे, कुल वजन 120 किलोग्राम है और जो रेशियो है 7:8 में है। तो पहले ये यदि मिस्टर हैं और ये मिसेज हैं तो 8, 7, 15, पहले इंडिविजुअल बात करते हैं। 15 बराबर 120 तो 1 बराबर 8 तो 8 7 56 और 8 28 64। यानी श्रीमान साहब का जो वेट है 56 kg का है और श्रीमती जी का वेट जो है 64 kg का है। अब बोल रहे हैं कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमान ने 6 किलोग्राम कम कर दिया। अब डाइटिंग कोर्स करने के बाद की बात कर रहे हैं। अभी 56 kg है, इन्होंने डाइटिंग किया तो 6 kg कम कर दिया। इसका मतलब 56 के बजाय कितना हो गया 50। और मिसेज भी, श्रीमती भी कुछ कम की होंगी। इसका मतलब अभी फिलहाल 64 है तो कुछ कम करेगी तो x कम होगा, मतलब माइनस कर देते हैं। यदि बढ़ जाता तो हम प्लस कर देते हैं। इसके बाद जो रेशियो हो गया 5:6 का हो गया। तो बोला जा रहा है कि मिसेज ने अपना वेट कितना कम की। तो हम कह सकते हैं कि 5×50 64 माइनस x बराबर 60। इसका मतलब 4 kg। यानी जो श्रीमती हैं अपने वजन में कितना kg कम की, 4 kg कम की। इस बात को समझा जाए। 7:8, 8, 7, 15, 15 का मान 120 के बराबर है तो 1 का मान 8 के बराबर होगा। और जब 1 का मान 8 तो 8 7 56 और 8 28 64। यानी मिसेज और मिस्टर और मिस्टेज का वेट निकल गया। इन लोग डाइटिंग किए तो 6 किलो वेट कम कर लिए मिस्टर साहब। इसका मतलब 56 में से 6 गया 50। मिसेज भी कुछ कम की होंगी तो 64 में से कुछ कम कर दी। इसके बाद जो रेशियो 5:6 का हो गया। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। x दैट मींस रिड्यूस वेट, और रिड्यूस वेट आपका 4 kg है जो किसके द्वारा, श्रीमती के द्वारा। तो यही प्रश्न आपका पूछ रहा था कि श्रीमती ने कितना वजन कम किया। सवाल नंबर 5 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में दिया भी है। इसको थोड़ा ढंग से समझा जाए। बोल रहा है कि एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। मदिरा और पानी का जो अनुपात है 3:1 है। एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। देखिए प्रश्न ये बोल रहा है कि पानी निकाल दिया जाए। प्रश्न ये बोल रहा है कि कितना भाग निकालकर उतना ही, कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो आपने जितना निकाला उतना ही मिलाने की बात किया। इसका मतलब हुआ क्या, और पानी मिलाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि मदिरा के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, पानी मिलाने की बात कर रहे हैं। और अंतिम में ये बोला जा रहा है कि दोनों की मात्रा क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो आप मिला रहे हैं पानी, इसका मतलब मदिरा नहीं मिला रहे हैं। तो इसका मतलब कि जितना पहले मदिरा था अभी भी उतना ही मदिरा होगा, क्योंकि आपने पानी मिला रहा है। इसका मतलब मदिरा के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब कि जो अनुपात हो रहा है मदिरा और पानी का, वो हो जा रहा है आपका बराबर। बराबर का मतलब होता है 1:1। बराबर का मतलब क्या होता है, 1:1। मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है
कि आपने पानी मिलाया, मदिरा मिलाया नहीं, इसका मतलब पहले जितना मदिरा था अभी भी उतना ही मदिरा रहेगा, यानी ये पार्ट्स आपका कांस्टेंट रहेगा। और ये कांस्टेंट कैसे रहेगा, जब यहां 3 है तो यहां भी हम 3 से मल्टीपल करेंगे, अर्थात ये जो इधर हम आ जाते हैं, ये मिलाने के बाद ये हो गया, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो गया मदिरा और ये हुआ पानी। इसका मतलब ये हुआ कि पानी आपका कितना बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया, और टोटल मिश्रण कितना हो गया, 6 यूनिट। तो पानी 2 बढ़ा, टोटल कितना में, 6 में, यानी 1/3। तो प्रश्न कह रहा है कि बताएं कि अंत मिश्रण में मदिरा और पानी कितना भाग निकाल कर उतना ही मिलाया गया। तो हम कह सकते हैं कि उसका 1/3, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, ए हो गया। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि 3:1 था, अब 1:1 हो गया। इसका मतलब आपने पानी मिलाया है तो मदिरा मिलाया नहीं, इसका मतलब कि दोनों में मदिरा की मात्रा आपने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और इक्वल करने के लिए हमने 3 से मल्टीपल किया, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें 3 से मल्टीपल के 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहां पर पानी देखने को मिला 2 बढ़ गया, 1 से 3, और टोटल मिश्रण कितना हो गया, 6। आपने कहा कि भाई उसका 1/3 भाग। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। यदि संपूर्ण पृथ्वी है तो थल और पानी का अनुपात 1:2 है। अब बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी के हिसाब से पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं, उत्तरी और नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी ध्रुव पर जो थल और पानी का रेशियो है वो प्रश्न के हिसाब से 2:3 दिया है, और हमको निकालना है कि दक्षिण ध्रुव पर थल और पानी का रेशियो क्या होगा। तो प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, इसको समझा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है, यदि उत्तरी ध्रुव पर 2:3 है तो दक्षिण ध्रुव पर क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ, ये पृथ्वी है, पृथ्वी 2 भागों में बट गई, यहां पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इसका मतलब कि दोनों बराबर मात्रा में बटी है, तो ये 1 यूनिट है तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। इसका मतलब पृथ्वी कितना यूनिट था, 2 यूनिट था। इस बात को समझिए, जब इसको बराबर मात्रा में इक्वली पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो मान लिया जाए 1:1 में हम डिवाइड किए, यदि ये 1 है और ये 1 है तो अर्थ कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा। अब समझने वाली बात है, यहां पे अर्थ में ये थल और पानी का जो बात कर रहे हैं, और उत्तरी ध्रुव नॉर्थ में थल और पानी की बात कर रहे हैं। तो अर्थ में थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी ध्रुव पर यह जो बात है 2:3 है। यदि पूरे पृथ्वी में से उत्तरी ध्रुव निकाल दें तो क्या बचेगा, दक्षिण ध्रुव बचेगा। अच्छा, अब समझना क्या है कि पहले हम इसको इक्वल करते हैं, 2:1 3 यूनिट, 3:2 5 यूनिट। इक्वल करने के लिए इस 5 को हमने इसमें मल्टीपल कर दिया और इस 3 को हमने इसमें मल्टीपल कर दिया। यहां तक बात बन गई। अब समझना एक बात और है, ये तो पहले का है, इससे हमको मतलब नहीं। अभी हमने 5, देखिए पंक्ति 15 पंक्ति 15, मतलब दोनों इक्वल हो गया। तो पहले क्या था उससे हमको मतलब नहीं रखना है। अब अर्थ के लिए यहां पर 2 यूनिट रखेंगे, कितना रखेंगे, 2 यूनिट रखेंगे। 2 यूनिट दोस्त इसलिए रख रहे हैं कि 1 यूनिट उत्तरी ध्रुव को दिया और 1 यूनिट दक्षिण ध्रुव को दिया, तो इक्वली पार्ट्स थे। नॉर्थ को 1 यूनिट मिला, साउथ को 1 यूनिट मिला, तो पृथ्वी को कितना होगा, 2 यूनिट होगा। इस बात के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीपल किए, और यहां हम किससे मल्टीपल किए, 1 से मल्टीपल किए। अब इस चीजों को देख लेंगे कि 5 दूनी का 10, 10 से इस 10 से 10 से कम 10, और 10 दूनी का 20, और इसमें देखिए 3,
3 दूनी का 6 और तितली का 9। जैसा कि पृथ्वी में से यदि हम उत्तरी ध्रुव को घटा दें तो दक्षिण ध्रुव बचेगा, यानी साउथ। तो 10 में से 6 गया 4, 20 में से 9 गया 11। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर थल और पानी का जो अनुपात होगा 4:11। इस बात को पुनः समझा जाए कि पूरा पृथ्वी का जो थल और पानी का रेशियो 1:2 है। उत्तरी ध्रुव पर 2:3 है। दक्षिण ध्रुव इट इज रिक्वायर्ड वैल्यू है, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो मीनिंग इज दैट कि इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इक्वल पार्ट्स। तो मैंने माना कि भाई 1 यूनिट इसको मिला तो 1 यूनिट इसको मिला। इट मीन्स अर्थ के लिए 2 यूनिट होगा। इस बात को समझना होगा आपको, रिमेंबर दैट। तो अर्थ के लिए 1:2 दिया हुआ है। एन मतलब नर्थ के लिए 2:3 दिया है। तो हमने जैसा कि जोड़ दिया 2 1 3 3 2 5। इक्वल बनाने के लिए ये 3 है और ये 5 है, इसका मतलब इसमें हम 5 से मल्टीपल कर दिए और इसमें हम 3 से। तो देख रहे हैं 15 था। अब थोड़ी सी और बात क्या रह गई है कि उत्तरी ध्रुव में हम पृथ्वी में हम 2 यूनिट से मल्टीपल कर देंगे और उत्तरी ध्रुव में हम 1 से। अब देखिए पूरा 10 से कम 10, 10 दूनी का 20, 3 दूनी के 6, तितली के 9 और पूरे पृथ्वी में से उत्तरी ध्रुव को निकाल दिया, मतलब घटा दिए। तो 10 में से 6 हो गया और 20 में से 9 गया। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर थल और पानी का जो रेशियो होगा 4:11 होगा ना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कंसेप्चुअल चीज है। इस बात को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देंगे तो आई थिंक कंफर्टेबल हो जाएंगे। देखिए चुनौती है, लेकिन चुनौती को इरिडिकेट करने के लिए आपके पास सामर्थ्य की जरूरत है, और समर्थता को नहीं बढ़ाएंगे तो आप कैसे कहेंगे कि कल चल के आप एग्जाम क्रैक करेंगे। इसलिए कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, आप सब चीज कर सकते हैं, बट वी हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। ओके, तो हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, और ये बात और कहेंगे कि पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, पहले शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और अंतिम तक देखने के बाद लगे कि आपके लिए बेनिफिटेड है, आपको कुछ डिफरेंट मिल रहा है, तो ही आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज स्किप कर लीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं। लाइक शेयर तभी कीजिए जब आप संतुष्ट हो, नहीं, इसलिए आप संतुष्ट हो जाएं, और संतुष्ट होने के बाद ये कतई कभी भी ना करें कि आप न करें। उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। संतुष्ट होने के बाद, कंफर्टेबिलिटी होने के बाद आप इस बात को आप करें। तो प्रश्न संख्या 7 की तरफ पढ़ रहे हैं कि 56,250 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। 56,250 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। बोल रहा है कि ए को बी और सी का कुल भाग का आधा मिले। ए को बी और सी के कुल भाग का आधा मिले, और बी को ए और सी के कुल भाग का 1/4 मिले। तो बोल रहा है कि ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है। अपने फाइनली आपको निकालना है ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है, ए माइनस बी आपको निकालना है कि ए के पैसा में और बी के पैसा के बीच डिफरेंस कितना का है। अब चीजों को थोड़ा समझा जाए। देखिए, ए अनुपात बी प्लस सी, बी प्लस सी को हम नीचे उतार दिए, तो हम कह सकते हैं 1:2। सिमिलरली बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 1:4। अब सोचना यह है दोस्त, यदि हम सबको ऐड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इसको भी हम ऐड करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। जब ऊपर में भी ए प्लस बी प्लस सी और नीचे में भी ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब दोनों भी तो इक्वल चाहिए,
क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ही आ रहा है। इसका मतलब यह वैल्यू और यह वैल्यू इक्वल चाहिए। तो अभी हम क्या देखें कि यह जो है 3 यूनिट है, समझिएगा बहुत ध्यान से, और यह जो है 5 यूनिट है, और हमको तो दोनों वैल्यू इक्वल चाहिए। बिकॉज इसलिए कि इसको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा और इसको भी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा। तो ये कहाँ की बात है कि ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब हमको उसको इक्वल करना है। इसका मतलब इस 5 को इसमें मल्टीपल करेंगे और इस 3 को इसमें मल्टीपल करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? देखिए 15 15 हो गया। अब हम समझेंगे क्या कि गौर करेंगे, इस 5 से 1 में गुना करते हैं, 5 कम 5 और 5 दूनी का 10। इस 3 से 3 कम 3 3 चौका 12, और एबीसी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी, जो विद्यार्थी नए हैं, हमने रेशियो को कैसे निकाला जाता है हमने बताया है, तो आप हो सके तो वीडियो हम उसके प्लेलिस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बना दिए हैं, उसमें चीजों को जाके आप आराम आराम से देखकर सीख सकते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ए यहाँ ऐसे भी 10 5 15 12 3 15, तो एक अकेला है इसलिए ए का 5 यूनिट हो गया, ठीक है। देखिए बी यहां अकेला है तो बी का 3 यूनिट हो गया, और a प्लस बी प्लस सी आप कर रहे हैं तो 15 हो रहा है, तो 5 3 8, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हमसे कहा गया कि भाई a माइनस बी निकालो। इसका मतलब a माइनस बी का मतलब 5 में से 3 गया 2 यूनिट का मान निकालना है। अब समझिएगा, यदि आप जोड़ते हैं टोटल को तो 7 3 10 तब 5 15, टोटल पैसा कितना दिया हुआ? 56,250। तो 15 यूनिट का मान 56,250 है, तो 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए। 15 तिया 45 और 45 और कितना हो जाएगा आपका? 45 और 10 55, 1 56 11 हो गया, यानी 112। 15 7 105, 7 निकला, 75 15 5 75 37 50, ये 1 यूनिट का मान 37 50 है। और आपको चाहिए दोनों के बीच का अंतर, मतलब a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब 2 यूनिट और 1 यूनिट का मान 37 50 है। तो हम कह सकते हैं कि 2 5 10 2 14 1 15, यानी 7500। यानी a का मान b के मान के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 7500। अर्थात 7500 जो है, आई थिंक ऑप्शन ए है। तो दोस्त, पहला काम है कि हम रेशियो में से कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद हमको जो चाहिए उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। चीजें आसान है ना। आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। एबीसी के वेतन का अनुपात 1:2:3 है। एबीसी के वेतन का अनुपात 1:2:3 है। कुल वेतन आपका दिया हुआ है 1,20,000। सॉरी बी प्लस सी का वेतन, बी और सी का वेतन दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है कि ए से सी का वेतन कितना परसेंट अधिक है। दोस्त, ए से सी का वेतन कितना परसेंट अधिक है? ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो आपको टोटल उसका कितना वेतन है उससे कोई लेना नहीं। ए से सी का आप चेक कर लीजिए, यानी ए 1 यूनिट है और सी कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो कितना यूनिट अधिक है ए और सी में? 2 यूनिट। प्रतिशत अधिक, ध्यान देंगे तो कितना अधिक है ए और सी के बीच? 2 यूनिट का। यदि प्रतिशत अधिक पूछेगा तो दोनों में हम कम से भाग देंगे, और कमी पूछेगा तो दोनों में हम बड़ा मान से भाग देंगे। तो अधिक कहा, इसका मतलब तो हम कम से भाग देंगे, तो 1 और 3 में आपका कम कौन है? 1, और गुना क्या हो गया? 100। हम कह सकते हैं कि 200%। आपको मतलब ही नहीं बनता है कि कुल वेतन उसका कितना है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम बढ़ेंगे। 8400 रुपया को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5, सी अनुपात डी आपका दिया है 6:7। तो बोल रहा है कि ए का हिस्सा
ज्ञात करें। और पैसा टोटल है आपका 8400 रुपया है। दोस्त, जैसा कि हम रेशियो का पार्ट 1 में ही हम बताए थे कि हम एबीसीडी को बैलेंस कैसे करते हैं, तो बार बार कहेंगे कि भाई जो भी विद्यार्थी नए हैं, जो हमसे अभी जुड़े हुए हैं, उनसे यही कहेंगे कि आप रेशियो प्रोपोर्शन का हम प्लेलिस्ट बना रखे हैं, उसमें जाकर चीजें को आप एनालाइज कर लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए, तब आप देखेंगे तो और मजा आएगा। इस बात को समझना होगा। तो चलिए, हम बताया कि 2 तरीका कि एबीसीडी हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम बता ही देते हैं, थोड़ा रुक के 2 मेथड डालते हैं, आपको जो उचित लगे सो कर लीजिएगा। पहले आप एबीसी निकाल लेंगे। एबीसी निकाल लेंगे, इसका मतलब एबीसी निकाल लेते हैं 2 3, बी के नीचे आपका 4 5 है, तो 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। एबीसी निकाल दिया, तो सी के नीचे सी रखेंगे, 6 रखेंगे, डी के नीचे अलग कर देंगे। 8 छक 48, 12 छक 72, 15 छक 90, 15 सत 105, 16 तिहाई 48, 24 तिहाई 72, 30 तिहाई 90, 35 तिहाई 105। यदि आप टोटल को जोड़ लेंगे तो 6 4 10, 5 15, 1 हो गया, 3 3 6 2 8 1 9 105 हो गया, तो टोटल 105 आ गया। 105 यूनिट का मान आपका दिया हुआ है 8400। तो 1 यूनिट का मान यहां से निकाल देंगे, आपका कट जाएगा 8 बार में, 80 बार में कट जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 80 आ गया, तो आपका किसका मान चाहिए? ए का मान चाहिए। ए बराबर 16 यूनिट दिया हुआ है, तो 16 गुने 80, 8 28 से 128 यानी 1280। तो हम कह सकते हैं कि जो ए को पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा 1280, यानी ऑप्शन ए। लेकिन दोस्त रुके रहिएगा, हमने एक और मेथड बताया है रेशियो निकालने का। इसको समझना होगा कि पहले हम सीधा आएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब पूरा सीधा आ गया। 4 दूनी के 8, 8 छक 48। अब देखिए, ए हो गया, बी के पास जाएंगे और बी के पास ऐसे आएंगे, तब सीधा ऐसे आएंगे। देखिए 4 तिहाई 12 और 12 छक 72, ठीक है? अब देखिए, बी से सी आएंगे और तब सी से सी मिल जाएंगे, 3 5 15 और 15 छका 90। अब इसके बाद हम पूरा स्टेट ऐसे आ जाएंगे, तो 15 15 और 15 से 105, और देखने को मिला 16 तिहाई 48, 24 तिहाई 72, 30 और 35। तो आपने देखा कि 105 यूनिट यहाँ भी हो गया और 105 यूनिट 8400 के बराबर है, तो एक का मान आपका 80 निकल गया। और आपको ए चाहिए, ए का मतलब 16 यूनिट, 16 गुने 80, 16 8 28 यानी 1280। तो जो आपको लगे बेहतर वो आप उससे निकालिए, ये आप पे डिपेंड करता है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ेंगे। H2B बराबर CH2D दिया हुआ है, तो आपको निकालना है Ma प्लस NC डिवाइड MB प्लस ND का मान क्या होगा। और आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन इस प्रकार है, MH2N, NaH2MB, AH2B एंड MdH2NC। तो पहले आप इसका बेसिक सीख लीजिए, इसके बाद इसको 1 सेकेंड में बस प्रश्न देखते देखते इसको उड़ा देंगे आप। तो पहले तो इसका बेसिक समझ लीजिए। बेसिक इसका यही है कि A बटा B बराबर C बटा D को हम K मान रखेंगे। तो A के जगह पर हम KB रख दिए, C की जगह पर हम KD रख दिए, और नीचे वाला को जेम करते हैं MB प्लस ND। तो आप K कॉमन ले लेंगे, तो MB प्लस ND, नीचे में आ गया MB प्लस ND, कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब K के बराबर हो गया। तो K या तो A बटा B है और या तो C बटा D है। तो K की जगह पर या तो A बटा B है या C बटा D है, लेकिन आपका ऑप्शन में क्या दिया है? A बटा B दिया है, इसलिए इसको आप टिक कर लेंगे। लेकिन दोस्त मैं बता रहा हूं, तो बेसिक में बता दिया, अब इस प्रश्न को आप देखते देखते बनाएं। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखते देखते बनाना है। इस चीज को सीखने आप, मुझे बेसिक बताना था। अब समझिएगा कि जब भी दोनों का
कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो, दोनों में एम एम है और दोनों में एन एन है, दोनों का कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। ए सी यानी ए और सी ऊपर में दिया हुआ है फर्स्ट, देखिए नीचे में बी डी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि ये भाग और ये भाग कांस्टेंट है, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, तो दिया हुआ कंडीशन ही उसका आंसर हो जाता है। तो आपका कंडीशन क्या है, ए बटा बी है या सी बटा डी है? ऑप्शन में क्या दिया आपका, ए बटा बी, तो आप ऐसे देख के इसे बना लेते। ऐसा ही प्रश्न एक हम प्रैक्टिस करते हैं और उम्मीद है कि आप उसका जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। पी क्यू आर एस टी यू इज इक्वल टू 2H2 आपको निकालना है MP प्लस NR प्लस VT डिवाइड MQ प्लस NS प्लस VU का मान क्या होगा। और आपका ऑप्शन दिया है 3 2 2 3 1 3 1 2। तो ध्यान देंगे जैसे कि हमने है कांस्टेंट इक्वल है दोनों में, इसमें भी एन इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। पी आर टी दिया हुआ है, ठीक। और नीचे में देखिए क्यू एस यू। तो हमने क्या बोला, जब भी इस तरह का प्रश्न दे तो उसका दिया हुआ कंडीशन ही उसका आंसर होता है। आपका दिया हुआ कंडीशन कितना है, 2/3, तो आंसर विल बी 2H2 तो दोस्तों की जैसा कि देखिए आप रेशियो प्रोपोर्शन में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर बार अपना रोल अदा करते हैं, उस तरह के हम प्रश्नों को हमने देखा और चीजों को हम लोग सीखते रहेंगे। जहां भी कुछ नया चीज आता है, चाहे डिफरेंट आता है, चाहे जो भी चीज मुझे लगता है, हम आपके सामने हमेशा पेश किया करते हैं। इसलिए दोस्तों आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर चीजों को जान लें। कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़े, कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़े, क्योंकि बोथ आर है ना सप्लीमेंट्री हम लोग, है ना। तो चीजों को समझना होगा। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, हाँ। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।